ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर तरंग में हमारा विषय चल रहा था कि हमने श्रवण की परिभाषा की थी, जो आदि मध्य और अंत में कहीं से भी युक्तियों द्वारा विचार करने पर उपनिषदों का तात्पर्य कि ब्रह्म और जीव की एकता का निश्चय करवाता है, वही ही श्रवण कहलाता है। आदि मध्य और अंत में कहीं से भी हम ले लें उसको, हम कोई भी अगर गुरुदेव हमें अगर कोई भी श्रवण करवा रहे हैं, आदि में भी जीव और ब्रह्म की एकता होगी, मध्य में भी वही जीव और ब्रह्म की एकता होगी, अंत में भी। और ये कैसे हमें दिखाएंगे गुरुदेव? युक्तियों के द्वारा। युक्तियों से देखो, नाना प्रकार की युक्तियां जितनी हमने आज तक श्वान से नहीं ली, उतनी हमें गुरुदेव ने युक्तियां दी। वो नाना युक्तियों से कोई इसका रंग रूप आकार तो है नहीं कि हम उसको हमारे सामने उठाकर सीधा रख देंगे, हम देख लेंगे। नहीं, ये युक्तियों से हमें उस ब्रह्म में स्थित करवाया है, जहाँ पर उस ब्रह्म और जीव की एकता होती है, और ये उसके ऊपर दृढ़ता। असली श्रवण वही है, वही हमने असली श्रवण किया, जहाँ पर जीव को अलग और आत्मा को उससे दूर बताया गया, तो हमने वहां पे श्रवण नहीं किया। वो हमारा असली श्रवण है नहीं। वो तो फिर ईश्वर, जहाँ पे ईश्वर को ही ब्रह्म कहा जाता है, तो इसका मतलब हम अभी वहां से बहुत दूर हैं। हमारी यात्रा अभी बाकी और रहती है। उपनिषद भी उस जीव और ब्रह्म की एकता को ही बता रहे हैं, और नाना युक्तियां देकर। इसलिए कहते हैं संजीव गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर हम शास्त्र लेकर पढ़ते हैं तो वो युक्तियां हमें कई बार समझ ना आए, तो फिर कौन बताए? वो बुक बोलेगी क्या? वो तो बोल ही नहीं पाएगी। तो हयात गुरु का होना बहुत जरूरी है। और ऐसे तत्वनिष्ठ एक बार गुरुदेव मिल जाएं, तो उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, वह किंतु परंतु ना करें। सिर देकर भी अगर हमें ये आत्म ज्ञान मिलता है, तो समझना सौदा बहुत सस्ता है। क्योंकि हर जन्म में सिर देते तो आए हैं, पर वो आत्म ज्ञान नहीं मिला। फिर ये जीव उठकर बैठ गया, फिर किसी आकार में आ गया। पर एक बार अगर हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिल जाते हैं, और जिन्होंने पूरा बल लगाकर जीव और ब्रह्म का एक तत्व युक्तियों के द्वारा हमें लखा दिया, तो वहां से फिर पीछे मुंह मत करें, कभी ना करें। क्योंकि वही हमारा लास्ट जन्म है। ये अपनी दृढ़ता के ऊपर है। जब जीव और ब्रह्म की एकता होगी तो बचा क्या? वहां पे तो कुछ भी ना बचा। फिर कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञान अयुक्तों को। जिनके पास युक्तियां नहीं है, उनको ज्ञान हो ही नहीं सकता।
और ये युक्तियां कैसे हमें मिलेंगी? श्रवण से। जब हमारा असली श्रवण होगा और उस पर दृढ़ता होगी, आदि में भी वही होगा, मध्य में भी और अंत में भी। और युक्तियों के द्वारा हम विचार करते हैं, विचार करके उपनिषदों का हमें फिर गूढ़ रहस्य समझ में आता है। वहां पर जीव और ब्रह्म की एकता निश्चय होती है। तभी हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। तभी हम बोलते हैं। और ये किसकी परिभाषा है? श्रवण की। यही हमने असली श्रवण किया। युक्तियों से ही हम इन वेदांत वाक्यों को समझ सकते हैं, बिना युक्तियों की नहीं समझ सकते। जैसे हम कहते हैं कि सब्जी में नमक डाला, डालते डालते हमारा हाथ रुक गया, किसने जनवाया? बस कर, नहीं तो नमक ज़्यादा थी वैसी। ये किसने जनवाया हमें? नमक को भी नहीं पता, हाथ को भी नहीं पता, तो किसको पता है? जो आंखें देख रही हैं उसको भी नहीं पता। तो वो अंदर जो बैठा हुआ है साक्षी, वही तो जनवा रहा है। अब ऐसी युक्तियां दे देकर हमें वेदांत के महावाक्य समझ में आने लगे। वो गुरुदेव के मुख से हमने जब श्रवण किए तब। अब इन महावाक्यों का वेदांत में निश्चय कराने वाले 6 लिंग हैं, या 6 थर्मामीटर कहें। जैसे हम उनको ग्रहण करें तो हमें पता लगे उनका नाप तोल वाला और कोई पैमाना तो है नहीं। फिर कैसे उनके 6 लिंग इन्होंने बता दिए? क्योंकि अनुभव का विषय है ये। जो हमने श्रवण किया गुरुदेव के मुख से, वो कोई स्थूलिकार आकार वाला था क्या? वो तो सूक्ष्मता से हम शब्द ग्रहण करते हैं, तभी शब्दों को चेतन देव कहा जाता है। क्योंकि वही शब्द अच्छे हैं तो हमें शांति देते हैं, तृप्ति देते हैं, संतोष देते हैं, जैसे हमने गुरुदेव के मुख से श्रवण किया। और वही शब्द किसी संसारी के तमोगुणों के हैं, तमोगुणी व्यक्ति के हैं, तो देखो वो हमारे अंदर विक्षेपता भी पैदा कर देते हैं। अब हम जो ये श्रवण करते हैं, इसके 6 लिंग हैं। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आग है तो धुआं है। ऐसे ही सबसे पहला इसका कौन सा है? उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम मतलब आरंभ, और उपसंहार अंत में, समाप्ति में। हम जब ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, अध्याय करते हैं, तो लास्ट में उपसंहार आता है, समाप्ति पे क्या निचोड़ निकला। और आरंभ में क्या था? वही एक जीव और ब्रह्म की एकता। उपक्रम और उपसंहार की एक रूपता। अब पहला लिंग इसका यही है, श्रवण का। कैसा होना चाहिए श्रवण? जो पहले भी वही जीव और ब्रह्म की एकता करवाए, मध्य में भी वही एकता करवाए, और अंत में भी वही एकता करवाए। वही ब्रह्म रूप अद्वितीय तत्व का प्रतिपादन किया जाता है।
वही एक सार। देखो अब हम तत्वनिष्ठ गुरुदेव के सामने बैठते हैं, उनसे महावाक्य लेते हैं, तो वो क्या हमें उन्होंने मत मतांतरों में घुमाया? कितनी युक्तियां दे देकर फिर एक पे ले आते हैं, उसी साक्षी पे ले आते हैं, यथा अर्थ बताते हैं हमें। जीव और ब्रह्म को उन्होंने अलग अलग नहीं दिखाया। वहां तक पहुंचाने के लिए कितनी सीढ़ियां हमें चढ़वाई हैं। सबसे पहले और लास्ट सीढ़ी उन्होंने हमारे हाथ में एक माला दे दी, एक चप्पू दे दिया, तो ये चप्पू चलाती जा, अपने आप वहां तक पहुंच जाएगी। हमें और कोई मत मतांतरों में कोई तीर्थ यात्रा या कहीं और का हमें कुछ भारी भारी क्रिया नहीं करवाई गुरुदेव ने हमें। शुरू में भी वही महावाक्य, मध्य में भी और लास्ट में भी। अब उसके बाद दूसरा, अब एक बार गुरुदेव से महावाक्य लिए तो उसका बारंबार अभ्यास और आवृत्ति, मतलब बार बार उन्हीं का अभ्यास करें। कि एक बार गुरुदेव ने बोला कि तू ब्रह्म है, युक्तियां दे देकर हमें उन्होंने समझाया, तो अब उसका अभ्यास करें, विवेक और अभ्यास। अब जहाँ पर विवेक और अभ्यास होगा तो हम उसको पा जाएंगे। ये पा जाएंगे भी खाली कहने के लिए आ रहा है, शब्द बोला जा रहा है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम हैं वही रूप। पर जब हम अपने आप से बहुत दूर निकल गए, फिर हम जीव भाव में आ गए, मैं मेरे में आ गए। अब श्वेत केतु ने भी 9 बार अभ्यास किया था, 9 बार श्रवण किया था। हमें तो गुरुदेव ने पता नहीं कितनी बार श्रवण करवाया है, पर अभ्यास नहीं करते हम उसका। अगर अभ्यास करें फिर दूर तो है ही नहीं, वही रूप मैं हूं। भ्रमरी भी एक कीड़े को अभ्यास से जब अपना रूप दे सकती है, जबकि उसमें कोई बुद्धि विशेष भी नहीं है। इधर तो हम बुद्धिजीवी हैं। हम अभ्यास से इस जीव को इसका असली रूप नहीं दे सकते। है ये बहुत आसान। अगर एक बार हम दृढ़ता कर लेते हैं, एक बार हम निश्चय कर लेते हैं, तो वो दूर नहीं है फिर। अब तीसरा है अपूर्वता, अर्थात अविषयता। अपूर्वता पहले जीव ने उसने कभी किसी से सुना ही ना हो, और वो साक्षी, वो आत्मा किसी का विषय ही ना हो। अविषयता मतलब वो किसी का विषय नहीं है। पहले हमने कभी उसको देखा ही नहीं, पहले हमने कभी देखा उसको? जब तक हम तत्वनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर हमने श्रवण नहीं किया। देखो जब हमने नया नया श्रवण किया था, कैसे हमें लगता था, कैसे विचित्र विचित्र ये बातें लगती थी गुरुदेव की। कौन बता रहा है, तू जान। कभी उससे पहले ऐसे सोचा? देख तेरी बचपन कहाँ गया, ये जवानी कैसे आई, ये जवानी कैसे जा रही है।
देखो शुरू शुरू में तो बहुत हैरानी होती थी, सारे ही हमारी बातें और हमें ही नहीं पता। अपूर्वता, मतलब पहले मैंने कभी सुना नहीं था ऐसे, ऐसे किसी ने मेरे को सुनाया भी नहीं। कितनी हैरानी होती थी जब ये ज्ञान गुरुदेव से सुना शुरू शुरू में। तो फिर लगा वाकई कहाँ बचपन गया, कहाँ जवानी गई, कैसे बुढ़ापा आता है, हो तो इसी की बात रही है और इसी से ही मैं इतनी अनभिज्ञ थी। ये राज जब गुरुदेव ने खोले, उससे पहले तो मैंने किसी से सुने भी नहीं थे ये, क्योंकि अद्वितीय है। वेदांत का प्रतिपाद अद्वितीय पर ब्रह्म श्रुति से भिन्न भिन्न अन्य किसी प्रमाण का विषय तो है ही नहीं। हम क्या कहें कि ये किस जैसा है? जो अद्वितीय है, अपने आप में एक ही है, उसका मिलान हम कैसे करें? उस जैसी कोई दूसरी वस्तु होगी तो उसको तो मैं बताऊंगी। अब जैसे हम लड़के के लिए लड़की देखने जाएं, तो जो घर के परिवार के सदस्य हमारे साथ नहीं चले तो हम उनको बताते हैं किसी के साथ उनका मिलान करके, ये उस या तो इस एक्टर जैसी है या इस एक्ट्रेस जैसी है, या किसी के साथ और रंग रूप मिलता होगा तो उसके साथ बताएंगे कि वो वैसे लगती है। अब इस जैसा कौन है? इस आत्मा, इस साक्षी जैसा कोई दूसरा है जो अपने आप में एक, देखो एक भी खाली कहने में आ रहा है, अगर एक बोलते हैं तो दूसरा साथ खड़ा होता है, ये खाली समझाने के लिए इन शब्दों को लिया जा रहा है। जो अपने आप में केवल एक है, उसका कोई दूसरा समव्य है ही नहीं, उस जैसा कोई है ही नहीं, तो वो कैसे हम उसका निरूपण करें, कैसे हम उसका प्रतिपाद करें? ये ब्रह्म स्वरूप आत्म देव सब प्रकाश है और सबके पास एक जैसा ही है। जो आत्मा को अलग अलग बताते हैं तो इसका मतलब वो हमें दूर लेके जा रहे हैं। आत्मा और जीव को जो अलग अलग बताते हैं तो इसका मतलब वो हमें बहुत दूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये अलग है ही नहीं। ये तो मिथ्या अभ्यास हो गया, अध्यास हो गया, भ्रांति हो गई, तभी हम दूर निकल गए। तत्वनिष्ठ गुरुदेव तभी तो बार बार बोलते हैं, अरे तू वही, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। उससे अलग तो कुछ है ही नहीं। वो जो स्वयं प्रकाश है, उसी के प्रकाश से तो हम सब जगत को देख रहे हैं, सब संसार को देख रहे हैं। जैसे मंदिर के अंदर दीपक जल रहा है और बारियों से उसका प्रकाश जा रहा है, उसी प्रकाश से हमने मंदिर की बाहर वाली वस्तुएं भी देखी। अब ऐसे इसके अंदर वो दीपक जल रहा है, आत्मा रूपी वो ज्योति जल रही है, और ये बारियां, ये कौन सी बारियां हैं? आंख, नाक, कान, जो ये इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम बाहर जगत को देख रहे हैं। तो इसका मतलब वही रूप है ये भी सारा।
वेदांत ने क्या किया, गुरुदेव ने क्या किया? खाली आवरण को भंग किया। भंडारा, भंडाला, भावलपुरी में बोलते हैं भंडित है मैं। हुण के को भंडना है? ये शरीर को, ये शरीर जो भंडारा करके बैठा है। भंडाल, भंडे ही कौन? देखो यही आवरण, यही शरीर रूपी आवरण, मैं मेरे का आवरण, इसका भंडारा कर दो। सबके धर्म सब में मिला दो, तो ये क्या बच जाएगा? अकेला निरोल, वो साक्षी अकेला वही रह जाएगा। तो वही तो है आवरण को भंग करना। सभी वेद के अंतिम कांड उपनिषद आवरण के भंग में ही प्रवृत्त हुए हैं। जितने भी वेदांत हैं, वेद हैं, उन्होंने क्या किया है? लास्ट में जाकर इस आवरण को भंग कर दिया है, इसका भंडारा कर दिया है। भंडाला, तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? इस शरीर को। इस शरीर का अंदर जो मटेरियल है उसका भंडारा कर दिया। उनको अपने अपने धर्म में वो जैसे रत हैं वैसे ही जान लिया, वहां से मैं पन्ने को हटा लिया। ये माया ही तो थी जो हमें भटका रही थी। ये अध्यास, ये भ्रांति ही तो था जो हमें अपने स्वरूप से दूर लेके जा रहा था, जो किसी का विषय नहीं है। हम उसको और के साथ मिला बैठे। इतना हम गलत काम करते आ रहे हैं जन्मों जन्मों से। ऐसा हमें ज्ञान पहले किसी ने नहीं बताया। वही गुरुदेव के मुख से जो हमने श्रवण किया वही अपूर्वा। पहले नहीं बताया हमें किसी ने कि आदि में भी वही है, मध्य में भी वही है, अंत में भी वही है। जहां से मर्जी तू ले उसको, वो वही का वही ही है। आरंभ में भी, समाप्ति में भी। फिर उसका जो हमें गुरुदेव ने श्रवण करवाया उसका अभ्यास, वो अभ्यास इतने दृढ़ता के साथ चले कि जीव और ब्रह्म की एकता हो जाए। फिर तीसरा उसका लिंग ये कि वो अपूर्व, पहले हमें किसी ने नहीं बताया और वो किसी का विषय भी नहीं है कि हम उसका किसी के साथ मिलान कर सकें। अब यही राज है, यही गूढ़ राज है जो श्रवण करने से हमें पता चलते हैं। अगर श्रवण ही हमारा सही ना हो, जहाँ जीव और ब्रह्म में भेद बताया गया हो, हम कितना आभार प्रकट करें अपने गुरुदेव का। क्योंकि हम तो निरोल बच्चे थे, हमें पहले जिस राह पे जो चला देते हम तो वही सच्चा मान लेते। हम उनका आभार प्रकट करें जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया। गुरुदेव ने हमें दिशा दिखाई कि बेटा तेरा यही रास्ता ठीक है, इसी रास्ते पे चल।
दशा तो हम अपनी खुद बनाएंगे अभ्यास कर करके। ये तो ऐसा विषय है कि हम ये काम किसी और से भी नहीं करवा सकते, और सारे काम पैसे दे के करवा सकते हैं, पर ये वाला काम हमें अपने आप को देखने का काम, अपने जीव भाव को खत्म करके ब्रह्म भाव में मिलाने का काम खुद ही करना पड़ेगा। अब जिन्होंने हमें यथार्थ श्रवण करवाया, मैं मेरे को हटाकर इस शरीर का भंडारा करवा दिया, ऐसे तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। इसके हम कल आगे फिर लेते हैं। हमारा आज का होमवर्क भी है, इस शरीर का भंडारा देखें हम कैसे करते हैं। ये शरीर को भन दियो, बस ये शरीर जरा मैं करदा पे ना, उन्हीं को भन दियो। इनको भनसूं ता अपना काम बन से। हमारा होमवर्क भी चल रहा है। हमने आज से लिया, पहले हमारा शब्द चल रहा था, आज से हमने लिया गंध। जितने भी हम कहीं किसी के घर के बाहर से जाते हैं, कहीं चावल बन रहे होते हैं तो बाहर तक खुशबू आ जाती है। फिर हमारी वृत्ति एकदम वहाँ ना जाए तो एकदम ये आए ध्यान में, गंध है, गंध है, गंध है, गंध है। बाहर कहीं से भी जाते हैं, कोई सब्जी की गंध आ रही हो, पता चल जाता है कि इधर ये सब्जी बन रही है, तो सीधा ही ये बुद्धि में बैठे, गंध है, गंध है, गंध है। गुरुदेव आप जनवा रहे हो ना, आप हो ना, आप हो तो तभी मैं ये जान पा रही हूँ ना। गंध है, गंध है। ऐसे पीछे वाले भी होमवर्क हम साथ के साथ करेंगे। किसी का भी रंग रूप आकार देखकर उसके नाम में, उपाधि में नहीं फंसना। रूप है, रूप है, वहाँ पे राग द्वेष भी ना आए सामने वाले से। रूप है, शब्द जैसा भी हमें मिले, शब्द है, वहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। इसके द्वारा, शब्द के द्वारा ही जलन तपन होती है अंदर, पर वो जिस इंद्री से हमारे अंदर आ रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से इंद्रियों से भी हम सीख ले सकते हैं। ये अपना होमवर्क हम साथ के साथ करते चलेंगे। ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।